हरे कृष्ण। आप लोग को स्वागत है भगवद गीता का कोर्स में। आज भगवद गीता का दूसरा अध्याय 14वां श्लोक है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सभी का जीवन में दुख और सुख आता रहता है, तो उसे कैसा सहन करने सीखे। तो इस श्लोक हम पहले उच्चारण करेंगे। मात्रा स्वर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाइन अनित्य त्वं स्थितिक्षसु भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना जैसे सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसे सहन करना सीखे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि भौतिक जगत में जो सुख और दुख है ये क्षणिक है। कैसे सुख आता है और चला जाता है, जैसे गर्मी की ऋतु और सर्दी की ऋतु। और गर्मी चला गया, बरसात आई, बरसात के बाद अभी ठंडी आ गई, तो ठंडी भी चली जाएगी। तो हम विचलित नहीं होते हैं, ठंडी और गर्मी को सहन करते हैं। तो उसी प्रकार इस संसार का दुख और सुख ये क्षणिक है, ये आता है और जाता है, ये परमानेंट नहीं रहता है। तो सुख दुख को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। भौतिक जगत जो है ये दुखालय है। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि मनुष्य को सुख दुख कैसा सहन करना चाहिए। जैसे एक गृहिणी होती है, गृहिणी गर्मियों के समय घबराती नहीं है भोजन पकाने के लिए। कई माताएं हैं जो किचन देखती है तो घबरा जाती है, किचन से बाय बाय टाटा, क्योंकि आजकल सब भोजन मिल जाता है ना, बाहर से घर में आ जाता है पार्सल। जो असली गृहिणी है गर्मियों में खाना पकाने में हिचकती नहीं है, वो अपना कर्तव्य को पूरा करती है, तो गर्मियों में भी भोजन पकाती है, सहन करती है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक धार्मिक व्यक्ति होता है, विधि विधान का पालन करना, सुबह मंगल आरती उठना है, ठंडी हो जनवरी और फरवरी महीना में, लेकिन हम 3 बजे उठकर स्नान कर लेते हैं। कई लोग ठंडा पानी स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करना जरूरी है। ठंडी में ठंडा पानी में स्नान करना अत्यधिक कठिन है, लेकिन अपना कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो स्नान कर लेता है, तो सहन करना पड़ता है। ऐसा गृहिणी जून जुलाई में इतना गर्मी है फिर भी वो भोजन पकाती है, सहन करती है। ये 2 एग्जाम्पल प्रभुपाद दिए, बड़ा प्रोमिनेंट है। तो अर्जुन को बता रहे भगवान श्री कृष्ण की व्यक्ति सहन करना सीखे। ये सुख और दुख आने जाने वाला है, तो भगवान का भक्त जानता है कि कैसे सहन करना चाहिए। एक व्यक्ति भगवान का भक्त था, तो उसका स्वभाव है, दुख आता है तो भगवान का नाम लेता है, सुख आता है तो भी भगवान का नाम लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का आश्रय लेता है। तो एक दिन उसका घर में एक घोड़ा आ गया, अड़ोस पड़ोस वाले आ गए, ऐसे ही तो लोग मजे लेते हैं। भगवान का भक्त दूसरे का दुख में दुखी होता है, लेकिन संसारी व्यक्ति दूसरे का दुख में सुखी होता है। घोड़ा आ गया तो कहा, देखो सब लोग आ गए, देखो फुकड़ का माल आया है, भगवान ने भेज दिए, आपका भजन का फल है। उस भक्त ने एक ही जवाब दिया, भगवान ने आज घोड़ा भेज दिया है, ये भगवान का है, अगर चाहे तो घोड़ा ले भी जाएंगे। घोड़ा आ गया तो कमाइए, लोग चले गए दुखी होकर, क्योंकि दूसरे का सुख तो देख नहीं सकते। भक्त ने कहा भगवान का कृपा है। फिर एक दिन वो घोड़ा किसी न किसी कारण वो चला गया,
जाने के बाद अड़ोस पड़ोस सारे लोग आ गए, बोले भाई आप देखिए आपका फुकड़ का माल आया था, फुकड़ में चला गया, हराम का माल हराम में चला गया। तो उस वक्त ने कहा कि क्या पाया क्या खोया, सब भगवान की दया है, भगवान ने भेजे थे, भगवान अपना वस्तु ले लिए, तो उसमें दुखी होना क्या जरूरी है। अपना भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन करता रहा। तो लोग बोले देखो हराम का माल हराम में चला गया, मजा लिया चले गया। कुछ दिन के बाद उस घोड़ा ने 50 घोड़ा को लेके आ गया, सारे अड़ोस पड़ोस के लोग आके बोले देखो एक घोड़ा 50 घोड़ा को लाया, तुम तो करोड़पति बन गए बाबा। तो उन्होंने वही जवाब दिया, देखो क्या पाया क्या खोया, क्या आया, सब भगवान की दया है। तो सब लोग बोले माला ही माल हो गया, देखो दुखी हो गए, सब लोग चले गए अपने अपने घर। तो अभी बिजनेस करने लगा भाई, बहुत पैसा आने लगा घोड़ा में। 50 घोड़ा का कीमत क्या है और 50 घोड़ा में कमाई क्या है। एक दिन उस घोड़े से उसका ही खुद का बेटा गिर गया, अति लोभ किया, धन का लोभ से अपना बेटा को भी लेंगड़ा बना दिया। तो उसने कहा क्या पाया क्या खोया, सब भगवान की दया है, घोड़ा भी भगवान का है, बेटा भी भगवान का है और पैर भी भगवान का है, भगवान का ही दिया हुआ पैर है। अभी भगवान ने अच्छा पैर दिया था, वो पैर को लेंगड़ा बना दिया। अभी भगवान की इच्छा, जो होगा सो होगा। तो सारे अड़ोस पड़ोस ने बोला पैसा का लालच में अपना बेटा का जीवन को बर्बाद कर दिया। अभी धन को देखेगा तो सहन नहीं होता है। तो समय के साथ कुछ दिन जाने के बाद राज्य में ऐलान हो गया कि जितने भी जवान लोग हैं, 2 राज्य के बीच में युद्ध होने वाला है, तो अभी जितने भी जवान हैं युद्ध के लिए चाहिए। राजा ने ऐलान कर दिया, सभी का बेटा लोग लड़ाई के लिए चले गए। राजा ने सभी को युद्ध के लिए ले गया, लेकिन ये जो रेंगड़ा बेटा है ये तो लड़ाई कर नहीं सकता है, उसको छोड़ दिया। तो सब अड़ोस पड़ोस के लोग आए, आपका बेटा लेंगड़ा है इसके लिए छोड़ दिया राजा ने, हमारा तो बेटा गया, अब युद्ध में मारे जाएंगे, हमारा सारे लोगों का बेटा है वो सब युद्ध में मारे जाएंगे। जो भी होता है वो भगवान ही करते हैं, घोड़ा भी भगवान का है, बेटा भी भगवान का है, लेंगड़ा बेटा भी भगवान का है, वो पैर दिए थे पैर चला गया वो भी भगवान का है, क्या पाया क्या खोया सब भगवान की दया है। तो सब लोग बोले क्या पाया क्या खोया भगवान की दया है। तो लोग गुस्से होके चले गए, क्योंकि अपना बेटा जो खो दिया है, अब युद्ध में तो जरूर मारे जाएंगे, कोई गारंटी थोड़ी है, युद्ध में तो मर जाते हैं लड़ते लड़ते। तो भगवान का भक्त है, उसने कहा क्या पाया क्या खोया सब भगवान की दया है, घोड़ा भगवान का है, लंगड़ा बेटा भी भगवान का है। तो भगवान का भक्त होता है वो जानता है कि भगवान की कृपा से ही दुख मिलता है, भगवान की कृपा से ही सुख मिलता है। इस संसार तो दुखालय है, यहां तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि दुखालय में कभी सुख नहीं मिलेगा। कोई अगर लोहे का दुकान पर जाकर मांग करेगा भाई मुझे सोना चाहिए, तो लोहे का दुकान वाला सोचेगा कि ये मूर्ख है मेरे पास आया सोना मांगने के लिए। सोना का दुकान अलग होता है भाई, सोने का दुकान में जाओ सोना मिलेगा, लोहे का दुकान में लोहा मिलेगा। तो प्रभुपाद कहते थे इस संसार दुखालय, यहाँ अगर सुख ढूंढेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। ये मूर्खता है जो हम सुख मांगते हैं। अगर कुछ सुख मिलता है वो टेम्पररी है, वो आता है जाता है, क्षणिक है, ऋतु जैसा बदलते हैं ना, गर्मी का मौसम गया ठंडी का मौसम आ गई। ये जो दुख और सुख कैसा आता है, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से सहन करना सीखे। राजा का उंगली कट गया, मंत्री जो था वो भगवान का भक्त था, राजा का उंगली कट गया तो राजा आया मंत्री को बोला भाई मेरा उंगली क्यों कट गया। भगवान का भक्त है, भगवान का व्यक्ति है भाई, वो भगवान का इच्छा से कट गया। इसने क्या उत्तर दिया, भगवान की इच्छा हुआ उंगली कट गया, ये अच्छा ही हुआ। तो उंगली कट गया अच्छा ही हुआ।
तो बोला आज उंगली कट गया, अच्छा हुआ बोल रहा है, कल मेरा गर्दन अगर कट जाएगा तो भी, गला कट जाएगा तो भी बोलेगा अच्छा ही हुआ। मंत्री का मन में कुछ तो गंदगी है, मन में कोई तो खोट है। राजा ने सोच लिया कि मंत्री चाहता है मेरा गला कट गए तो राजा बनेगा और रानी का उपभोग करेगा। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत आदेश दिया ये मंत्री को जेल में डाल दीजिए। मंत्री को जेल में डाल दिया। राजा एक दिन आखेट में गया जंगल में, कुछ भीलों ने राजा को पकड़ लिया, देवी का सामने बलि देने के लिए ले गए। अभी बलि देते समय भाई खंडित बलि नहीं चलेगा। भीलों ने देखा ये खंडित है, एक उंगली नहीं है, तो उसको छोड़ दिया। राजा देखा, बोला ये तो जो होता है वो अच्छा होता है, मतलब उंगली कट गया था इसलिए मेरा जान बच गया आज। तो बोला वो मंत्री जो भी कहा था ठीक कहा था। तुरंत आया राजा, मंत्री को मुक्त कर दिया। मंत्री को जैसा ही मुक्त कर दिया, मंत्री को लाया, कुर्सी पर बिठाया। राजा ने मंत्री से पूछा, बताओ भगवान मेरा उंगली काटा था, अच्छा किया आज मेरा जान बच गई, लेकिन ये बताओ कि तुमको क्यों जेल में डाला था? तो मंत्री ने कहा राजा साहब तुमसे ज्यादा भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो गया। कैसे? ऐसा कभी नहीं हुआ आप जंगल में आखेट के लिए गए और मैं तुम्हारे साथ नहीं गया था, हमेशा मैंने आपके साथ जाता था। इस बार भीलों ने पकड़ लिया, मैंने जेल में था, आप तो खंडित थे, मैं तो अच्छा पंडित था। अरे मुझे बलि पर चढ़ा दिया होता तो भगवान ने बचा दिया ना मुझे। तो नहीं करते हैं, भगवान ने भक्तों के लिए अच्छा ही करते हैं। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि दुख और सुख आने वाला है, जाने वाला है, टेम्परेरी है। ये सुख दुख को सहन करना सीखे और क्षत्रिय होने के नाते अपना कर्तव्य को पूरा करे। और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, तो अर्जुन से चाहते हैं कि युद्ध करे।